नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, राजनीति में चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता ना हो, जिंदगी में कभी ना कभी उसे नीचा देखना पड़ता है, उसे हार माननी पड़ती है, उसका बहुत नुकसान भी हो जाता है। राजनीति में असल में इतने छल प्रपंच होते हैं कि धीरे धीरे अच्छे आदमी भी बुरे बनते हुए चले जाते हैं। राजनीति है ही ऐसी। आज हम बात करेंगे प्रताप सिंह कैरो के उस छल की जो चौधरी देवीलाल के साथ उन्होंने किया था। चौधरी देवीलाल की टिकट 1957 के चुनाव में प्रताप सिंह कैरो ने कटवा दी थी। उसी चौधरी देवीलाल की जो त्रिमूर्ति के रूप में पंजाब की राजनीति में पहचाने जाते थे। प्रताप सिंह कैरो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देवीलाल जी और प्रोफेसर शेर सिंह ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन राजनीति देखिए, वही कैरो अब चौधरी देवीलाल का राजनीतिक कैरियर बर्बाद करने पे तुले हुए थे। जब पंजाब में अंबाला डिवीजन के हितों की बात आती थी तो चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह दोनों कैरो के ऊपर दबाव बनाते थे और इसी बीच 1957 के चुनाव आ गए थे। भविष्य में भी अपनी कुर्सी सेफ रखने के लिए कैरो साहब ऐसी कोशिश कर रहे थे कि इस चुनाव में केवल उन लोगों को कांग्रेस की टिकट लेने दी जाए जो सदा उनके पिछलग्गू बनकर रहे और उनके लिए नेतृत्व का कोई खतरा पैदा न हो। उन्होंने हरियाणा से 1952 के चुनाव में जीतकर आए आधे से अधिक कांग्रेसी सदस्यों को टिकट लेने नहीं दिया। जिनकी टिकट कटी उनमें चौधरी देवीलाल, चौधरी बदलू राम, राव वीरेंद्र सिंह प्रमुख थे। राव वीरेंद्र सिंह जी उस समय विधान परिषद के सदस्य थे, परंतु वे एमएलए की सीट मांग रहे थे, एमएलए की टिकट मांग रहे थे, जो कैरो ने उन्हें नहीं लेने दी। चौधरी देवीलाल के टिकट के विषय में प्रोफेसर शेर सिंह ने काफी कोशिशें की और इस बारे में गृह मंत्री पंत जी से भी मुलाकात की गई। चौटाला से चंडीगढ़ एक किताब है दोस्तों, और उस किताब में चौधरी देवीलाल की डायरी से यह प्रसंग बताया गया है कि कैरो की टिकट संबंधी कुटिल चाल जो थी वो बहुत अलग तरह की थी। एक दिन प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी बदलू राम गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत से मिलकर उनकी कोठी से बाहर निकले थे तो बाहर कैरो खड़े मिल गए। कैरो उस समय कोठी में जाने के लिए आए थे। हरियाणा के दोनों नेताओं ने कैरो साहब से कहा कि सरदार जी, पंत जी तो कहते हैं कि केंद्र के लोगों को चौधरी देवीलाल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों का निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार होगा, तो इसका मतलब यह है कि आप चौधरी देवीलाल को टिकट नहीं देना चाहते हैं। आज प्रसंग अच्छा है, आप भी यही हो, हम भी पंत जी से मिलकर आए हैं। आप या तो पंत जी के सामने चल के यह बात कहिए या हमारे सामने साफ साफ बताइए। इनकी बात सुनकर कैरो साहब ने कहा कि हाईकमांड जो है वो हमें आपस में लड़वाना चाहता है और इस समय पंत जी से मिलना मेरा भी ठीक नहीं रहेगा। मैं फिर मिलकर उनसे बात करूंगा। और इतना कहकर वो पंत जी की कोठी में जाने के बजाय अपनी कार में बैठे और प्रोफेसर साहब और चौधरी बदलू राम से पहले ही अलीपुर रोड पर नहर जो विश्राम गृह होता था उसमें चौधरी देवीलाल ठहरे हुए थे, उनके पास पहुंच गए। देखिए राजनीति के खेल देखिए दोस्तों। चौधरी देवीलाल कैरो साहब को परेशान देखकर बड़े हैरान थे, लेकिन इससे पहले कि वह कोई बात पूछते, कैरो बोले कि देवीलाल जी, मैं भी कोई लीडर हूं क्या जो तुम्हारे जैसे साथी को टिकट नहीं दिलवा सकता? मैं तो आज ही हाईकमांड को जवाब देकर अपने गांव कैरो जा रहा हूं। और यह कहते हुए कैरो फवक फवक कर रोने लगे। चौधरी देवीलाल ने उनको दिलासा देते हुए कहा कि भाई कैरो, इस तरह दिल छोटा मत करिए और इससे कोई फायदा भी नहीं है। ऐसी गलती कभी मत करना कि राजनीति छोड़ के गांव चले जाओ, और आप चिंता ना करो मेरी टिकट के, आप अपनी राजनीति करो। कैरो साहब के जाने के बाद प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी बदलू राम चौधरी देवीलाल के पास आए और कहने लगे कि हमारी जो टिकट है, आपकी जो टिकट है, वो कैरो नहीं लेने देता, कैरो काट रहा है टिकट, क्योंकि हम पंत जी से अभी मिलकर आए हैं। पंत जी ने साफ कहा है कि टिकटें कैरो को देनी है। तो केंद्र के नेताओं का तो हमारे से तो कोई मतभेद है नहीं, और हम पंत जी से मिलकर आए हैं, उन्होंने भी इस बात को साफ कर दिया है। तो चौधरी देवीलाल इस मामले में तब तक बड़े भोले आदमी थे और उन्होंने कहा कि यार देख शेर सिंह, कैरो थोड़ी देर पहले तो मेरे से मिलकर गया है और किसी न किसी पे तो भरोसा करना होगा राजनीति पे। मुझे नहीं लगता कैरो की इसमें कोई चाल है। बाद में हालांकि चौधरी देवीलाल को पता लग गया था कि ये कैरो की चाल थी। तो 1957 के चुनाव में प्रोफेसर साहब के साथी चौधरी बदलू राम की टिकट काट दी, लेकिन चुनाव उन्होंने लड़ा और मास्टर नानू राम जी से वो हार गए थे।
चौधरी देवलाल ने यह चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन दूसरे साथियों को जिताने के लिए उनके हलकों में चुनाव प्रचार वो करते रहे, और जब तब तक उनकी राजनीति में कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं थी। उस समय सिरसा डबल सीट होता था और कांग्रेस के संतराम को टिकट दी गई, लेकिन वो चुनाव आजाद उम्मीदवार वैद राम दयाल जी से हार गए थे। आरक्षित सिरसा सीट जो थी उस पे कांग्रेस की टिकट पर केसराराम ने आजाद उम्मीदवार प्रेम सिंह को हराकर मुकाबला जीता था। ये उस समय का सीन होता था। लेकिन चुनावी मुकाबला झज्जर में भी होना था और प्रोफेसर साहब यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, और उस चुनाव की कहानी भी बहुत रोमांचक है दोस्तों, क्योंकि ये भी डबल सीट होती थी। चौधरी चांदराम यहां से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की आरक्षित सीट पर, और कांग्रेस की टिकट किसी तरीके से प्रोफेसर साहब अपनी नहीं कटने दी और वो ले आए थे। तो यहां पर भी पंडित श्रीराम शर्मा और चौधरी चांदराम को टिकट प्रोफेसर शेर सिंह ने दिलवाई थी। लेकिन चुनाव तो चुनाव है दोस्तों, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और अगले चुनाव में राजनीति की बहुत कड़वी सच्चाइयां, जो अगला वीडियो है दोस्तों उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 3 बजे कल इंतजार करिएगा प्रोफेसर शेर सिंह के उस चुनावी रोमांचक मुकाबले की, और राजनीति की असली जो सूरत निकल के आती है उसकी, कि कैसे आप जिनको टिकट दिलवाते हैं वो भी आपको हराने में लग जाते हैं। यही होते हैं चुनाव दोस्तों। राजनीति की बातें 3 बजे देखना ना भूलिएगा। ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आप अपने कमेंट दर्ज करा करिए। कुछ साथी भावुक हो जाते हैं, लिखते हैं कि वीडियो बहुत अच्छे हैं लेकिन इन पर व्यूज उतने नहीं आ रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, और अच्छी चीज़ों के कदरदान बहुत थोड़े बच गए हैं। आप उन लोगों में से हैं जिनके पास समझ है, राजनीतिक बुद्धि है, जो चीज़ों को समझते हैं, जानना चाहते हैं। और इस दौर में अगर हमारे वीडियोस पे इतने लोग आ रहे हैं तो हमारे लिए ये भी कम उपलब्धि नहीं है। और आप कोई मदद भी करना चाहते हैं तो इन वीडियो को अपने जैसे जो लोग हैं, जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, उनको शेयर कर दिया करें। बस यही करते रहिए। बाकी भीड़ तो बाजारों में लगती रहती है। भीड़ नहीं चाहिए, बुद्धिजीवी आदमी चाहिए हैं, जिनके पास चिंतन शक्ति हो, जो सोचते हों, जिनको पुरानी बातें, अच्छी बातें पसंद हो। नहीं तो देसी देख बिना ब्रेक वाले चैनल बहुत हैं दोस्तों, आप देखते, उनको देखने वाले देखते रहेंगे। अच्छी चीज़ें देखिए ताकि हमारे विचार भी अच्छे हों। शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे 3 बजे।